में चुनावी बिगुल बज चुका है। 243 सीटों के इस महासंग्राम की लड़ाई 6 नवंबर और 11 नवंबर को लड़ी जानी है। यानी कि 6 नवंबर को 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोटिंग होगी। चुनावी नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। बिहार चुनाव 2 चरणों में होगा। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद से ही बिहार चुनाव अब बेहद रोमांचक हो गया है। चुनावी तारीखों का ऐलान तो हो गया, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर दोनों ही गठबंधनों में फिलहाल पेच फंसा हुआ है। बिहार की चुनावी फिजा में अब सवाल गूंजने लगा है कि महागठबंधन और एनडीए में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। दोनों ही गठबंधन आखिर कब तक सीट बंटवारे पर फाइनल मुहर लगाएंगे? क्या वाकई महागठबंधन और एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है? आइए इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दरअसल चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद से ही बिहार की चुनावी बिसात पर गजब का खेल चल रहा है। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद से ही सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने दांव चलने शुरू कर दिए हैं, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर अनसुलझी तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। पहले बात करते हैं एनडीए गठबंधन की। एनडीए गठबंधन में इस बार जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में नजर आ सकती है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर एनडीए गठबंधन में कहां पेच फंसा है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर खींचतान जारी है। बताया जा रहा है कि पिछली बार के चुनाव के आधार पर ही इस बार सीटें बांटी जाएंगी। हालांकि इस बार चिराग पासवान की पार्टी ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। सूत्रों के अनुसार इस बार चिराग पासवान करीब 40 से ज्यादा सीटें मांग रहे हैं, लेकिन जेडीयू उन्हें 20 से अधिक सीटें देने के पक्ष में नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी ने अकेले 135 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन केवल एक ही सीट जीत पाई थी। सीट बंटवारे को लेकर चिराग पासवान ने आज बिहार प्रभारी विनोद तावड़े से भी मुलाकात की। इसके अलावा हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी भी ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो करीबन 20 से 25 सीटें मांग रहे हैं। एनडीए में इस बार जेडीयू मुख्य भूमिका निभाएगी और उसे बड़े भाई के तौर पर देखा जाएगा। इस बार बीजेपी और जेडीयू दोनों 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जेडीयू कुछ सीटें ज्यादा लड़ेगा ताकि ये संदेश दिया जा सके कि बिहार में उसकी प्रमुख भूमिका है। देखिए, एनडीए में सीट शेयरिंग का कोई झमेला नहीं है। जो हेड क्वार्टर से लोगों को आदेश मिलेगा वो मान्य होगा, और वो हम समझते हैं राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है उसके बाद ये बातें होगी। एनडीए जैसा हाल महागठबंधन का भी है। महागठबंधन में वीआईपी के मुकेश सहनी इस बार उप मुख्यमंत्री पद की डिमांड कर रहे हैं। ऐसे में महागठबंधन के लिए अब सीट बंटवारे समेत कई नई परेशानियां खड़ी हो गई हैं। बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर इस बार चुनावी संग्राम बेहद दिलचस्प और कांटे का होने जा रहा है, लेकिन बिहार में इस बार असली जंग सिर्फ मतों की नहीं बल्कि सीट बंटवारे को लेकर देखने को मिल रही है। महागठबंधन की अगुवाई कर रही राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी इस बार अपने प्रभाव को बरकरार रखने की कोशिश में है। आरजेडी इस बार करीब 134 से 139 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने 144 सीटों पर दांव लगाया था, जिनमें से 75 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस, जो इस गठबंधन की दूसरी बड़ी पार्टी है, इस बार कमजोर स्थिति में नजर आ रही है। कांग्रेस को 50 से 54 सीटें मिलने की उम्मीद है, जो पिछली बार के मुकाबले 15 से 20 सीटें कम है। इसके अलावा वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने डिप्टी सीएम पद और 60 सीटों की मांग रखी है। वहीं वाम दलों को 29 से 34 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है, जो उनकी पिछली हिस्सेदारी के आसपास ही है। इसके अलावा पशुपति पारस की लोजपा को 4 से 5 सीटें मिलने की बात सामने आ रही है। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर सस्पेंस आने वाले कुछ दिनों में खत्म हो सकता है। सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डी राजू ने बताया कि हम आपसी समझ से सीट बंटवारे पर सहमति बना रहे हैं। Our party, the Communist Party of India, is part of Mahagabandhan in Bihar, and we are fighting the elections. We will fight a reasonable number of seats, and we are confident that people of Bihar. What's your demand, sir? How many seats do you demand? No, that we will discuss. We will finalize. बिहार की राजनीति में सीटों का बंटवारा महज संख्याओं का खेल नहीं, बल्कि जातीय समीकरण, क्षेत्रीय प्रभाव और दलगत संतुलन का भी मामला होता है। अगर सहयोगी दलों के बीच संतुलन नहीं बना तो गठबंधन कमजोर पड़ सकता है। वहीं अगर सही तालमेल बिठा लिया गया तो यही समझदारी जीत की नींव बन सकती है। खैर, बिहार की जनता इस सियासी उठापटक को ध्यान से देख रही है। ऐसे में 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव सिर्फ एक सत्ता परिवर्तन का मौका नहीं, बल्कि राजनीतिक चालों, गठबंधन की मजबूती और नेताओं की लोकप्रियता की असली परीक्षा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।